सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 420 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 62 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा इस सीरीज का होने वाला क्वेश्चन नंबर 63। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए, इसके सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल, जहां पे x इज इक्वल टू ई टू दी पावर u प्लस में ई टू दी पावर माइनस का v गिवन है एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई टू दी पावर माइनस का u माइनस ई टू दी पावर v गिवन है। तो यहां से हमें शो क्या करना है, डेल z बाई डेल u माइनस में डेल z बाई डेल v इज इक्वल टू x डेल z बाई डेल x माइनस में y डेल z बाई डेल u डेल y। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये समझना होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। एक्चुअल में जब क्वेश्चन में इतनी सारी हमें डिटेल्स दी गई है तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। ठीक है, तो देखिएगा z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल, यानी कि z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल। इट मींस जो हमारा z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है, x एंड y वेरिएबल पे। ओके, सो यहाँ पे z डिपेंड्स ऑन x एंड y वेरिएबल। अब यहाँ पे एक पार्ट हुआ है, इसका आधा आपने समझा है, आधा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि x एंड y जो है वो भी u एंड v पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हमारे x एंड y जो है u एंड v पे डिपेंड करते हैं। तो इसको आप एक सीरीज में देखिए, एक चेन में आप बना पा रहे हैं यहाँ से रिलेशन, क्या रिलेशन कि जो z है वो तो x एंड y पे डिपेंड करता है, बट x एंड y किस पे डिपेंड करते हैं, u एंड v पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आप चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में वो समझ पाएंगे। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दो चीजें याद रखनी है माइंड में कि हमें क्या क्या निकालना है, डेल z बाई डेल यू एंड डेल z बाई डेल v। अब पहले हम टारगेट करते हैं डेल z बाई डेल यू को। अब देखो यहाँ पे जो ये चेन हमें मिली है, इससे हमें डेल z बाई डेल यू एंड डेल z बाई डेल v किस तरह से लिखना है ये समझिएगा कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी सी चीज माइंड में रखना है कि जब डेल z बाई डेल यू लिखा है, z से स्टार्ट हो रखा है तो u पे एंड होगा। इतनी सी बात माइंड में रखना और इस इतनी सी बात को आप समझना कि हमने इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया है इस क्वेश्चन में। देखिए डेल z बाई डेल यू, z से स्टार्ट हुआ है, u पे एंड हुआ है। जो z है वो किस पे डिपेंड करता है, x एंड y वेरिएबल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x के लिए करूंगा, तो यहाँ पे डेल z बाई डेल x एंड x किस पे करता है, u एंड v पे करता है, बट हम यहाँ पे किस पे एंड करेंगे, क्योंकि हम डेल z बाई डेल u कर रहे हैं तो डेल x बाई डेल u करेंगे। प्लस एक पार्ट हुआ, प्लस अब देखो z हमारा y पे भी डिपेंड करता है तो डेल z बाई डेल y एंड y भी किस पे करता है, u एंड v पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हम किस पे एंड करेंगे, डेल y बाई डेल u पे एंड करेंगे। ठीक है, सो ये हुआ हमारा डेल z बाई डेल u का फॉर्मूला, स्टार्ट्स फ्रॉम z एंड एंड्स ऑन u। अब इसी तरह से हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो z है ये जब मैं x एंड y वेरिएबल की बात करा और डेल z बाई डेल u लिखा, तो अगर मैं डेल z बाई डेल v लिखूंगा तो यहाँ पे डेल z बाई डेल x किस पे डिपेंड करता है, v पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस बार मैं एंड किस पे करूंगा, v पे एंड करूंगा, तो डेल x बाई डेल v हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका हाफ पार्ट क्या बोलता है कि डेल z जो है, मतलब कि z जो है x के अलावा y पे भी डिपेंड करता है, तो हमारा डेल z बाई डेल y एंड y किस पे डिपेंड करता है, u एंड v पे, बट हम यहाँ पे एंड किस पे करेंगे, v पे। सो डेल y बाई डेल v। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें इस तरह से किस तरह से यहाँ पे इनकी जो चेन रूल है उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल है ये हमारा यहाँ पे कंक्लूड होता है। अब देखो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ये आप लोग एक बार के लिए देख लीजिए। डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी, ये वैल्यूज तो निकालनी ही निकालनी है। साथ ही साथ डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई, डेल z बाई डेल वाई। यहाँ पे देखिए डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई, ये वेरिएबल हमें एज इट इज क्वेश्चन में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, सो देखो हमारा जो मोटो है वो क्या रह गया कि हमारा डेल एक्स बाई डेल वी एंड डेल एक्स बाई डेल यू एंड डेल वाई बाई डेल यू एंड डेल वाई बाई डेल वी फाइंड आउट करना है। सो देखो x किस पे डिपेंड करता है, u एंड v पे। x इज इक्वल टू ई टू द पावर u प्लस में ई टू द पावर माइनस का v। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू u जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टेकिंग v एज ए कांस्टेंट बोलेंगे ना बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब डेल x बाई डेल u निकालूंगा तो v एज ए कांस्टेंट है तो v का तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे ई टू द पावर u का ई टू द पावर u मिल जाएगा, सिंपल। अब जब डेल x बाई डेल v फाइंड आउट करूंगा तो मैं टेकिंग u एज ए कांस्टेंट बोलूंगा, तो यहाँ पे
ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वी का तो ई टू दी पावर माइनस वी हो गया। अब जब हम माइनस वी का करेंगे तो माइनस मेरा साइन रह जाएगा एंड वी का वी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसी तरह से जब मैं x के लिए लिखा तो इसी तरह से y के लिए लिखूंगा डेल y बाई डेल यू एंड डेल y बाई डेल v, यानी कि डेल y बाई डेल यू जब मैं लिखूंगा टेकिंग v एज ए कांस्टेंट तो ये पूरा जीरो हो गया। ई टू दी पावर का तो ई टू दी पावर ही रह जाएगा, यानी कि ई टू दी पावर माइनस का यू ही आएगा। अब जब हम पावर का करेंगे यानी कि माइनस यू का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से डेल y बाई डेल v फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे टेकिंग u एज ए कांस्टेंट यानी कि ये जीरो हो गया, माइनस का e टू दी पावर v आ जाएगा यहाँ से। सो हमें ये जो चारों वैल्यूज आई है इनको हमें यहाँ पे रख देना है और एक एक करके किस तरह से रखेंगे देखिएगा कि जब मैं एक पार्ट के लिए बोलता हूँ यानी कि डेल z बाई डेल u के लिए बोलता हूँ तो डेल x बाई डेल u ये आया, डेल y बाई डेल u ये आया, जिनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे पास में डेल z बाई डेल u आया ये, ठीक है। अब इसी तरह से डेल z बाई डेल v की जो हमारी इक्वेशन हमने बनाई थी वहां से डेल x बाई डेल v की वैल्यू रखी, डेल y बाई डेल v की वैल्यू रखी तो मेरे पास में डेल z बाई डेल v आ गया ये। अब डेल z बाई डेल u एंड डेल z बाई डेल v इन दोनों की वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो देखो डेल z बाई डेल x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इनका जो कोफिशिएंट है वहां से मुझे मिलेगा ई टू दी पावर यू प्लस में ई टू दी पावर माइनस का v, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह से डेल z बाई डेल y जो है कॉमन निकालेंगे माइनस साइन के साथ में तो यहाँ पे तो प्लस का ई टू दी पावर माइनस का u आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, ओके। ये माइनस इस वाले माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे प्लस मिलेगा, बट हम माइनस साइन ले रहे हैं कॉमन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में हमें x इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन थी जो कि मेरी ये बन रही है एंड y इज इक्वल टू ये गिवन थी तो ये बन रही है। तो यहाँ से x डेल z बाई डेल x माइनस में y डेल z बाई डेल y हमारे पास में जो हमें प्रूफ करना था अल्टीमेटली किसके, इसके, वो आ चुका है, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।